विमला अपनी 5 बहुएं रेजी, मैरी, इम्मा, हैली और कविता के साथ रहती है। रेजी, मैरी, इम्मा और हैली ये चारों अंग्रेजन थी। विमला की ये चारों बहुएं विदेशी थीं, जो दिखने में बहुत गोरी और खूबसूरत थीं। और कविता विमला की सबसे छोटी बहू थी। कविता एक छोटे से गांव की गरीब लड़की थी, जो दिखने में बहुत काली थी, जिसके चलते सब कविता का बहुत अपमान करते थे। एक दिन की बात है, विमला गुस्से में, अरे काली कलूटी, क्या सारा दिन ये सब्जी तोड़ने में ही लगा देगी? जा जाकर घर की सफाई कर। इतना कहकर विमला वहां से चली जाती है। तभी वहां विमला की दूसरे नंबर की बहू मैरी आती है। मैरी हड़बड़ाते हुए कहती है, ओ कविता डार्लिंग, मेरा ये ड्रेस वॉश कर दो, मुझे अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाना है। रेजी नरमी से, मैरी तुम पार्टी में जा रहा है और हमें नहीं बुला रहा है? यस यस यू कम। इम्मा और हैली को भी साथ ले लेते हैं। तभी कविता मुस्कुराते हुए बोलती है, जेठानी जी, मैं भी चलूं आपके साथ पार्टी में? रेजी हंसते हुए बोलती है, अरे जाहिल गवार, तू उस पार्टी में आकर क्या करेगी कविता? तुम इस घर में हम सबकी नौकर की तरह हैं और यहाँ नौकर बनकर ही रहें। चलो मैरी डार्लिंग, हम रेडी हो जाते हैं। दोनों अंग्रेजन जेठानियां कविता का अपमान करके वहां से चली जाती हैं। अपना इतना अपमान सुनकर कविता की आंखें भर आती हैं। ये कविता के साथ रोज का था। तभी थोड़े समय बाद चारों अंग्रेजन जेठानियां वहां आ जाती हैं। विमला मुस्कुराते हुए, अरे कहाँ जा रही हो बहुओं? ये बैग में क्या है? सासू मॉम, इसमें हम सबका रात का डिनर है। हम चारों रेजी जेठानी जी की फ्रेंड की पार्टी में जा रहे हैं। अरे जेठानी जी, हम इस काली कलूटी कविता को भी अपने साथ ले चलते हैं ना, ये अपना बैग उठाकर ले चलेगी। मैरी तभी नरमी से जवाब देती है, अरे कविता, चलो तुम भी हमारे साथ पार्टी में चलो। कविता मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। तभी विमला गुस्से में कहती है, अरे काली तो है ऊपर से नीचे तक पूरी, तू तैयार होकर भी कौन सी हीरोइन लगेगी? चल जा ऐसे ही। अब सब पार्टी में जाते हैं। कविता उन सब के बैग लेकर चल रही थी। अब पार्टी में मैरी की दोस्त निम्मी कविता को देखती है। निम्मी मुस्कुराते हुए मैरी से बोलती है, हे मैरी, ये लड़की कौन है? तुम्हारी नौकर है? मैरी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ ऐसा ही कुछ समझो, ये जाहिल गवार है। ये सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जैसे तैसे सब घर आते हैं। रेजी थके हुए स्वर में कहती है, अरे सासू मॉम, हम सब बहुत थक गए हैं, हम जाकर रेस्ट करते हैं। सब जाने लगते हैं। तभी विमला कविता को रोक देती है। विमला गुस्से में कहती है, अरे तू कहाँ जा रही है महारानी? चल रसोई में जा और मेरे लिए खाना बना। माँ जी, बहुत थक गई हूँ मैं, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तभी विमला गुस्से में कहती है, तेरे बाप के नौकर नहीं है हम, जो तुझे मुफ्त में इस घर में रहने और खाने को देंगे। चल चुपचाप जाकर खाना बना। विमला वहां से चली जाती है। कविता रोते रोते रसोई में आती है और खाना बनाने लगती है। तभी कविता का पति यश वहां आ जाता है। तभी कविता अपने ऊपर हो रहे जुल्म के बारे में सारी बात यश को बताती है। कविता रोते हुए बोलती है, अब मैं क्या करूं यश? क्यों मेरे साथ एक नौकर की तरह बर्ताव किया जा रहा है? मैं अपने माता पिता के पास भी नहीं जा सकती। वो तो बेचारे इतने गरीब हैं कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। इसलिए अपने माता पिता की गरीबी देखकर मैं मजबूरन इस जहालत भरे घर में अब तक रह रही हूँ। यश नरमी से बोलता है, कोई बात नहीं कविता, कुछ दिनों में हम हमेशा के लिए यहाँ से दूर कहीं चले जाएंगे। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। अब एक दिन विमला की बूढ़ी माँ सरिता विमला के घर आ जाती है। तभी कविता सरिता के पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेती है। सरिता मुस्कुराते हुए कहती है, जीती रहो बहू, बड़ी संस्कारी बहू है। विमला नरमी से बोलती है, अरे रेजी, मैरी, इम्मा, हैली, आओ तुम भी माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लो। रेजी गुस्से में आकर जवाब देती है, सासू मॉम, ये आपकी माँ है, आप ही इनके पैर छुइए।
इतना कहकर चारों अंग्रेजन बहुएं वहां से चली जाती हैं। सरिता गुस्सा हो जाती है और अपनी बेटी विमला से कहती है, ये कैसी बहुएं हैं तुम्हारी? इन चारों को बड़ों का जरा भी अदब एहतराम नहीं है। विमला नरमी से अपनी माँ से बोलती है, माँ वो विलायती हैं, छोड़िए ना उन्हें, और बताओ गांव में सब कैसा है। सरिता और विमला बात करने में लग जाती हैं। कविता सरिता की खूब सेवा करने लगी। वो रात में घंटों सरिता के सिर की मालिश करती थी, उसके पैर दबाती थी, उसके खाने पीने दवाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अब एक दिन सरिता विमला से गुस्से में कहती है, विमला, मैं जब से इस घर में आई हूँ तेरी चारों बड़ी बहुओं ने अब तक मुझसे बात भी नहीं की है। वो घर में कम और बाहर ज्यादा रहती हैं। ये सब क्या है विमला? विमला मन ही मन सोचती है, ये माँ तो फिर से शुरू हो गई। विमला अपनी माँ से नरमी से बात करते हुए कहती है, माँ मैं आती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर विमला अपनी सहेली के घर चली जाती है। रात का समय विमला अब तक घर नहीं आई थी। तभी अचानक सरिता को हार्ट अटैक आ जाता है। ये देखकर कविता घबरा जाती है। कविता घबराते हुए बोलती है, अरे नानी माँ उठिए ना, नानी माँ क्या हुआ? हे भगवान, लगता है नानी माँ को हार्ट अटैक आया है, क्या करूं? कविता तेजी से रसोई में जाती है और काढ़ा बनाने लगती है। तभी उसकी अंग्रेजन जिठानियां वहां आ जाती हैं। अरे नानी माँ को हार्ट अटैक आया है, हमें इन्हें तुरंत शहर के हॉस्पिटल ले जाना होगा। तभी कविता आती है। कविता घबराते हुए कहती है, जेठानी जी, शहर यहाँ से बहुत दूर है, हम इतने समय तक कोई रिस्क नहीं ले सकते, नानी माँ की जान को खतरा हो सकता है, आप यहीं रुकिए। इतना कहकर कविता फिर से रसोई में चली जाती है। तभी विमला भी वहाँ आ जाती है। तभी कविता एक काढ़ा लेकर आती है और सरिता को पिला देती है। काढ़ा पीते ही सरिता बेहोश हो जाती है। विमला गुस्से में कहती है, ये क्या कर दिया तूने जाहिल गवार, मेरी माँ को मार दिया। सब कविता को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। तभी यश दौड़ता हुआ एक डॉक्टर को ले आता है, पर तभी सरिता को होश आ जाता है। अब सरिता जी बिल्कुल ठीक है, अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, पर इन्हें ये काढ़ा किसने दिया था? डॉक्टर, मैंने दिया था, डॉक्टर हैरानी से बोलते हैं। ये काढ़े के बारे में तो आज तक हमें भी नहीं पता, इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? कविता मुस्कुराते हुए कहती है, When a person heart stop working and there is no hospital nearby, then such a homemade kadha, which turns everything into a pestle, that kadha should be given yellow to the patient. उससे पेशेंट की जान बच जाती है। सब लोग कविता को इंग्लिश में बोलता देख हैरान हो जाते हैं। वो डॉक्टर कविता की तारीफ करके वहां से चला जाता है। तभी चारों अंग्रेजन जेठानियां और विमला कविता से माफी मांगते हैं। रेजी हैरान होकर पूछती है, कविता, जब तुम इतना इंटेलिजेंट था तो हमें बताया क्यों नहीं? कविता दुखी होकर बोलती है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी, पर गरीबी के चलते मेरा ये सपना पूरा ना हो सका और मुझे अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही बंद करनी पड़ी। विमला मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी बहू इतनी होशियार है, अब हम तुझे पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाएंगे बहू। उसके बाद सब मिलकर कविता को पढ़ाते हैं, जिसके बाद कई सालों में ही कविता एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है।